भी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का जो एग्जाम है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 6 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें हम बात करेंगे डीआरडीओ इलेक्ट्रिशियन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब के बारे में। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हमारे होने वाले हैं। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अल्टरनेटर से देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज गाइज 80 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन है, तो यहाँ से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है और टॉपिक वाइज भी मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स पहले करवा दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको हमारे चैनल पर हर रोज़ आईटीआई से निकलने वाली सरकारी भर्तियां, सरकारी अप्रेंटिस भर्तियों के साथ साथ जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें परमानेंट भर्ती निकल कर आती हैं, तो उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाती हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। आज की हमारी 7वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने जाकर के नहीं देखी हैं तो आईटीआई पास आउट ऑल ट्रेड कैंडिडेट के लिए वो वीडियो है और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी वो वीडियो है, जाकर के उन्हें वॉच जरूर कर लीजिएगा गाइज। चलिए लेकर चलता हूँ ऑफिशियल पीडीएफ पर। हम वहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन देखने वाले हैं, डायग्राम के साथ हम यहाँ पर इसको समझने वाले हैं गाइज। सो गाइज देखिएगा, आप लोगों के सामने है अल्टरनेटर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के टेक्निकल एग्जाम्स में, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अल्टरनेटर से। और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए सिलेबस में आप लोगों का अल्टरनेटर जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीटली इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटर का जो डायग्राम है आप लोगों के सामने दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो ब्रश होल्डर होता है ये वाला, पहले हमने देखा है, इसे कहते हैं ब्रश होल्डर। इसके पार्ट्स की बात करते हैं। इसके बाद होता है इसमें रियर ब्रैकेट, ये होता है रियर ब्रैकेट और ये होता है फ्रंट ब्रैकेट। आप लोग देख पा रहे होंगे, सबका नाम सामने लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करें, सबसे आगे इसमें लगी होती है पुली, फिर होता है बीच में रोटर, ठीक है, जैसा कि हमारा आर्मेचर होता है उस टाइप से। इसके बाद है स्टार्टर, और आप लोगों का ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आर्मेचर के पार्ट्स हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 पार्ट्स आप आर्मेचर के याद कर लो। इसकी संरचना आप लोगों के माइंड में वैसे ही फिट हो जाएगी। इसके बाद चाहे ब्रश होल्डर से क्वेश्चन आए या हमारे स्टार्टर से क्वेश्चन आए या रोटर से क्वेश्चन आए, तो आपके दिमाग में ये डायग्राम पूरा छप जाना चाहिए गाइस। अल्टरनेटर क्या काम करता है आप लोगों को मैं बता दूं। हमारी जो कारें हैं उनमें, या हम बात करें हमारे जो ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं जो कि स्वचालित वाहन हैं, उनमें आप लोगों की होती हैं बैटरी, ठीक है, और वहाँ पर आप लोगों के लगी होती हैं लाइट्स, लगी होती हैं रोशनी के लिए सामने। तो ये अल्टरनेटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा से, ठीक है, जो हमारा इंजन घूमता है उसके साथ साथ अल्टरनेटर घूम करके विद्युत उत्पन्न करता है और इस बैटरी को ये चार्ज करने में काफ़ी मदद करता है गाइस। आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कौन सी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हमारे हेडलैम्प्स लगे होते हैं सामने, ठीक है, हेडलाइट्स जिसे हम बोले, तो वो जो लाइट्स होती हैं वो किसकी मदद से चल पा रही हैं, उसको एसी में कौन बदल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारे इंजन से मिल रही हैं, तो उसका नाम है गाइस अल्टरनेटर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अल्टरनेटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देख लीजिएगा गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है हमारा फेराडे का नियम, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है लेंज का नियम, ऑप्शन सी आपको दिया है हेलिक्स का नियम, और ऑप्शन डी आप लोगों को दिया है कोई नहीं। तो याद रखिएगा अल्टरनेटर जो है हमारा वो फेराडे के नियम पर कार्य करता है। याद रखिएगा अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है गाइस। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना अत्यंत आवश्यक है गाइस।
अगला क्वेश्चन हम देखें कि अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन दिया हुआ है अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता कितने प्रकार की होती हैं, तो 3, 5, 6 या 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको मिलेगा कि अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखिएगा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, दिया हुआ है अल्टरनेटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 4, ऑप्शन बी 4। तो याद रखिएगा अल्टरनेटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 4 होते हैं। और मौलिक आवश्यकताओं से इसके पहले क्वेश्चन था तो वो भी कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 4 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि नेसेसरी हैं गाइस, ठीक है। ये मौलिक आवश्यकता है अल्टरनेटर की। अगला क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किससे बने हुए होते हैं, तो याद रखिएगा कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। अल्टरनेटर की बॉडी या फ्रेम किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन से और कास्ट स्टील से बने होते हैं। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है। यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना किसका काम है। ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी आपको दिया है बॉडी या फ्रेम और ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर। तो याद रखिएगा जो किसी भी मशीन पार्ट्स होता है या मशीन के जो बाहरी भाग होता है उसे उसकी बॉडी कहा जाता है, उसका फ्रेम कहा जाता है। आप लोग जनरली भी यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम भी बॉडी, ठीक है, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेम यूज़ करते हैं गाइस किसी भी मशीन के लिए। तो याद रखिएगा बाहरी भागों या सभी भागों को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी या फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ कौन प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमें दिया है स्टार्टर, ऑप्शन बी दिया हुआ है रोटर, ऑप्शन सी हमें यहाँ पर दिया है बॉडी या फ्रेम या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है आर्मेचर का, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन दिया है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना किसका काम है, तो याद रखिएगा बॉडी या फिर फ्रेम हम उसे कहें, बॉडी का काम है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करने का। 8वां क्वेश्चन हम देखिएगा इस यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए है स्टार्टर पर, ऑप्शन बी है रोटर पर, ऑप्शन सी है बॉडी या फ्रेम पर और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्मेचर पर। तो याद रखिएगा अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर कहाँ पर होती हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टर पर जो हमारी आर्मेचर कोर होती हैं वो होती हैं अल्टरनेटर में। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अल्टरनेटर के किस भाग पर स्लॉट्स कटी हुई होती हैं। ऑप्शन ए है बाएं भाग पर, ऑप्शन बी है रोटर पर, ऑप्शन सी हमें यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक भाग पर, ऑप्शन डी दिया है स्टार्टर पर। तो याद रखिएगा अल्टरनेटर का जो आंतरिक भाग है उस पर स्लॉट्स कटी हुई होती हैं गाइस, ठीक है, उस पर स्लॉट्स यानी कि खांचे कटे हुए होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। और क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे, किस प्रकार की क्षति का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश मुक्त से बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है लौह क्षति, ऑप्शन बी दिया है एडी करंट क्षति, ऑप्शन सी हमें यहाँ पर दिया है हिस्टेरेसिस क्षति और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एडी करंट क्षति, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया है। 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप डीआरडीओ इलेक्ट्रीशियन से अपनी तैयारी कर रहे हैं गाइस, डीआरडीओ इलेक्ट्रीशियन से आप सेप्टेम्बर 10 का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने 300 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर आए हुए सभी, जैसे कि हम बात करें कि MBQ यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डीआरडीओ के, इसके साथ ही इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन सब एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन की पीडीएफ हैं जहां पर आपको 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं गाइस तो आप लोगों को मैसेज करना होगा व्हाट्सअप नंबर पर 77 423 70 231। इन नंबर को सेव करने के बाद आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, और इसकी जो पेमेंट रखा गया है, इसका जो प्राइस रखा गया है गाइस मात्र 35 रुपये यहाँ पर रखा गया है। आप लोगों को 300 प्लस क्वेश्चंस के लिए मात्र 35 रुपये पेमेंट करना होगा। देन सर आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही। तो जो छात्र लेना चाहता है जरूर से ले लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है अल्टरनेटर में स्लॉट्स मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। हमने अभी पढ़ा था कि अल्टरनेटर में स्लॉट्स किस तरफ कटे हुए होते हैं, तो याद रखिएगा आंतरिक भाग पर
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि अल्टरनेटर में स्लॉट्स मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है 4। तो याद रखिएगा आर्मेचर में जो स्लॉट्स कटी होती हैं वो 2 प्रकार की कटी होती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाने वाला है गाइज, 2 प्रकार की। याद रखिएगा आर्मेचर में स्लॉट्स मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन सी स्लॉट्स प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी अर्ध खुली, ऑप्शन सी खुली या ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्ध बंद। तो याद रखिएगा अल्टरनेटर में जो सामान्यतः स्लॉट्स प्रयोग की जाती हैं वो कौन सी स्लॉट्स प्रयोग की जाती हैं, ओपन स्लॉट्स, ठीक है, यानी कि खुली स्लॉट्स इसके लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल्स किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल्स किस पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए स्टेटर पर, ऑप्शन बी रोटर पर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटर में क्षेत्र कॉइल जो होती है वो रोटर पर स्थापित करने वाला भाग कहलाता है गाइज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग क्या कहलाता है। फिर से क्वेश्चन देख लो, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग किसमें, अल्टरनेटर में। ऑप्शन ए दिया है स्टेटर, ऑप्शन बी दिया है रोटर, ऑप्शन सी दिया है बॉडी या फ्रेम, ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला भाग क्या कहलाता है, यह स्थापित करने वाला भाग रोटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि 15वां क्वेश्चन है, रोटर की निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है। रोटर की निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में रोटर किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए दिया है एलिएंट पोल रोटर, ऑप्शन बी दिया है शेडेड पोल, ऑप्शन सी दिया है दोनों। तो याद रखिएगा रोटर की निम्न व मध्यम घूर्णन गति वाले अल्टरनेटर में सेलिएंट पोल रोटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन दिया है सोलिएंट पोल रोटर, अभी जस्ट हमने इसका क्वेश्चन पढ़ा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सोलिएंट पोल रोटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आयरन स्टैंपिंग, स्टील स्टैंपिंग, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम स्टैंपिंग या फिर ऑप्शन डी दिया है कॉपर स्टैंपिंग्स। या तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसके लिए हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। स्टील स्टैंपिंग्स का प्रयोग सेलिएंट पोल रोटर बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, किस प्रकार का रोटर गति करते समय शोर पैदा करता है। तो कैसा रोटर है जो गति करते समय शोर पैदा करता है। तो सेलिएंट पोल रोटर जो है यह गति करते समय शोर पैदा करता है और ये किसका बना हुआ होता है, स्टील स्टेपिंस का ये रोटर बना होता है सेलिएंट पोल रोटर। याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं, सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं। ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी 6 से 4। तो ये याद रखिएगा जो हमारा सेलिएंट पोल रोटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 1 से 4, ठीक है। सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं, तो 1 से 4 होते हैं, 6 से 40 या 5 से 40 या 2 से 40। तो याद रखिएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो बी हो जाएगा, 6 से 40 पोल्स होते हैं सेलिएंट पोल रोटर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेलिएंट पोल रोटर से ही कि सेलिएंट पोल रोटर की गति कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 375 से 1000 आरपीएम। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 375 से 1000 आरपीएम। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ कि आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसके बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये भी आपको कमेंट में आंसर देना है गाइज। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सेलिएंट पोल रोटर किस अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं। तो याद रखिएगा सेलिएंट पोल रोटर जो होते हैं वो हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं, ठीक है, हाइड्रो अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सेलिएंट पोल रोटर जो होते हैं ये किस में प्रयोग होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रो अल्टरनेटर में इसका प्रयोग किया जाता है सेलिएंट पोल रोटर का। इसकी आरपीएम में स्पीड हमने देख ली, आरपीएम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 375 से 1000 आरपीएम रोटर की गति होती है। इसके बाद हमने देखा सेलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं। तो याद रखिएगा सेलिएंट पोल रोटर में 6 से 40 रोटर पोल्स होते हैं गाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो होगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए गवर्नमेंट जॉब अपडेट की। हमारे चैनल का मुख्य काम क्या है गाइज, आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए आने वाली हर सरकारी भर्ती की अपडेट आप लोगों को देने का।
इसमें अप्रेंटिस भर्ती निकले चाहे सरकारी परमानेंट भर्ती निकले, आप लोगों को हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलती है गाइज। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप हर रोज़ आने वाली हर वीडियो की अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी गाइज। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।